ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली सरकार के लोगों ने हम उसके साथ बदतमीजी करी, उसको मजबूरन अपनी सीट छोड़कर जाना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज और इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में, जहां पर आज सदन होना था, हाउस मीटिंग होनी थी, लेकिन ये हाउस मीटिंग एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई है। कुछ महिला निगम पार्षद बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज हंगामा हुआ है, पहली बात तो बहुत ज्यादा, आम आदमी पार्टी ने ना तो सदन चलने दिया है, हंगामा हुआ है। कांग्रेस दल के भी कई निगम पार्षद थे जो अपनी बात रखना चाहते थे और मुद्दा रखा गया था स्पेशली कि निगम कर्मचारियों का जो वेतन है वो मिलना चाहिए। सबसे बड़ी कमी आपको कहाँ नजर आई? देखिए, ये उनका मकसद हमेशा रहता कि हाउस ना चले। आज से नहीं, कई महीनों से उनकी यही रणनीति होती है, जैसे हाउस में कुछ एक्टिविटी शुरू हो, इन्होंने अपना खड़े होकर विरोध करना है। कोई बात नहीं, आज भी उनकी यही मंशा थी, लेकिन आज जो हमें जो पीड़ा हुई है, आज एक स्पेशल है कि ये कुर्सियां आप सबूत है। यहाँ पर मैं शुरू से आपको वाच करवा रही हूँ कि यहाँ पर एक महिला हमेशा अपने नियम से बैठती हैं और पूरे हाउस तक, चाहे हाउस जिस रूपरेखा में रहे, ये दो व्यक्ति अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं, जितना हमने अपने कार्यकाल में देखा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो महिला तुरंत उठने मजबूर हो गई क्योंकि इसके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है। यह शर्म की बात है दिल्ली सरकार के लिए, उनके पार्षदों के लिए, जो आज मिसबिहेव उस लेडीज के साथ हुआ। उसके बाद जो सेकंड टर्म मैंने देखा, जो सेकंड चीज मैंने देखी, जो नोट करी, एक पुरुष प्रधान उधर बैठते हैं, उनके पीछे 3 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की, वो उसको झुककर उस पर कवर कर रही है। यही तरीका है, यही तरीका इंसानियत का, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मानवता की कोई रूपरेखा। आप पुरुष को भी मजबूत कर दिया। देखिए, आप दोनों कुर्सियां खाली हैं। महापौर ने भी ये बात कही कि महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी नहीं चलेगी। किस तरह की बदतमीजी यहाँ पर हुई और क्या पूरा मुद्दा क्या रहा था? ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि ये जो विपक्ष वाले हैं, इनकी सोच यही है कि हाउस चले ही ना। और आज जो हम मुद्दा लेकर आए थे, एक है ना, हमारे जो कर्मचारी है उनके लिए मुद्दा लेकर आए थे और ये बहुत ही खास मुद्दा था। और हमारे जो आज कर्मचारी 6-6 महीने से सैलरी हम दे नहीं पा रहे, हमारा मुद्दा आज उन्हीं के लिए था। और आज उन्होंने इस मुद्दे को भी नहीं चलने दिया, क्योंकि ये जो बात थी, ये इनका कमजोर, एक वीक पॉइंट था। ये चाहते थे कि ये मुद्दा चले ही ना, ताकि है ना हमारे पर कोई लांछन ना आए। बाकी सारे ये करप्टेड हैं, सारे ये गलत है, ताकि ये इस तरीके के शोर शराबे करके अपने आप को सच्चे बनते हैं। मैं कहती हूँ कि ये आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली गुंडे हैं, ये इनको एक शब्द क्या कहूँ, मैं ये कहना नहीं चाहती, ये एक तरीके से इस संस्था में, इस सिविक सेंटर में आके और हमारे ये जो चल रहा है, जो सिविक सेंटर में हमारा हाउस चलता है, उसके अंदर आके सिर्फ इन्होंने गुंडागर्दी करनी होती है। 22 प्रश्न आम आदमी पार्टी की तरफ से लिए गए थे, लेकिन हंगामा हो रहा है, सवाल के जवाब नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है जो विकास गोयल, उनका कहना है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, शॉर्ट नोटिस हमारे का आंसर नहीं आया, लेकिन सभी का आ गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सवाल तो जब महापौर महोदय कह रहे हैं कि अभी जब तक वो बोलेंगे उससे पहले उनका आंसर आ जाएगा, तो उनको तो शांत रहना चाहिए। लेकिन वो उनका हमेशा का है, 3-4 हाउस से आप भी देख रहे हो कि कभी वो हाउस चलने नहीं देते, क्योंकि कमी दिल्ली सरकार में, और वो अपने उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री को हंगामा करते हैं और हाउस नहीं चलने देते। यही उनकी मंशा रहती है। और जबकि उनको देखना चाहिए कोरोना काल में कितने सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली को बचाया है। सबको, हम चाहे घरों में बैठे थे, वो सफाई कर रहे थे और उनकी तनख्वाह के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक मुद्दा लेके बैठ गए हैं वो, और वो उनका भी आंसर जब महापौर महोदय ने कह दिया 1 घंटे में दे देंगे, तो वो दे देंगे। क्यों नहीं वो चलने दे रहे? उनकी हंगामा भी बहुत हो रहा, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। जो निगम पार्षद हंगामा कर रहे थे, मास्क हटाकर यहाँ पर हंगामा करने लगे। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो नीचे कोविड का टेस्ट भी हुआ। लेकिन जब इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या डर नहीं है कि इस चीज के लिए कि भाई कोरोना का काल चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा ये सब चीजों की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए? देखिए, जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सिर्फ निगम को, इनको नहीं चलने देना है, क्योंकि जो दिल्ली सरकार के जो निगम हैं, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर पार्षद हैं, वो उनका सिर्फ यही मंशा रहती है कि वो पहले बोलें। लेकिन पहले बोलने के बाद भी वो दूसरे साथियों को नहीं बोलने देती है, चाहे वो दूसरे साथी बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो। वो किसी की जो आवाज़ है वो सदन में नहीं लाने देना चाहते। आज सिर्फ कर्मचारियों के हित की बात करनी थी, कर्मचारियों की सैलरी के बारे में बात करनी थी,
लेकिन आम आदमी के जो पार्षद हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो ड्रामेबाजी यहाँ पर शुरू की। और साथ में जब सारे पार्षद इनके वेल में आ गए और वेल में जो हमारी महिला साथी थी वो जो कि मिनट्स यहाँ पर लिख रही थी, तो इसके ऊपर सारे आकर जो है कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हो गए, जिससे कि महिला कर्मचारी को बाहर जाना पड़ा। तो इस तरह की जब पीड़ा जब महिला के साथ होती है तो हमें बहुत दुख होता है। और अगर उनको चर्चा नहीं करनी तो दिल्ली का जो विकास है वो किस तरह से होगा, किस तरह से जो 104 पार्षद जो हमारे आते हैं पूरी दिल्ली से अपनी बात रखने के लिए आते हैं, अपने क्षेत्र की बात करने यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस तरह से हजारों जो रुपया जो सदन में खर्च होता है, एक सदन जब लगता है तो उसमें हजारों रुपया खर्च होता है, लेकिन दिल्ली के विकास की कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं की जाती। बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली के विकास पर कोई चर्चा नहीं हुई। निगम कर्मचारियों का वेतन सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस पर सीधे तौर पर महापौर ने कहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा करनी है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। ये बीजेपी के निगम पार्षद है जिनसे हमने अभी चर्चा की है। अभी हम कांग्रेस दल के नेताओं के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या कुछ कहना है। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।